राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 2 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है, जो ये वीकली प्रेडिक्शन होती है, जो अब कार्ड अच्छा आता है वो अब इवेंट तो देता ही है, अच्छा है चाहे बुरा है। जो अच्छा आता है उपाय करके उसकी पावर को इन्हांस कर देते हैं, और जहाँ पे कुछ गड़बड़ आती है उसको डाउन कर देते हैं। और जहाँ मुझे आपको समझाने की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको समझा देती हूँ। कोई बिज़नेस कर रहा हो, कोई लेडी हो, हाउसवाइफ हो, बच्चे हों, ये प्रेडिक्शन सबके लिए, मैं किसी के लिए अलग अलग से नहीं बताती, ये सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखकर उसे समझना। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सीनियर आपके साथ है जो आपको हेल्प कर रहा है, तो जो आपके लिए हेल्प कर रहा है और आपके लिए आगे बढ़ रहा है। तो मूलांक 2 वालों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप गाइडेंस ज़रूर किसी ना किसी की लेते रहें। अगर आप किसी की गाइडेंस लेके चलते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं आपकी आशा के अनुसार ही आएंगे, और आप संडे वाले दिन चलोगे भी ऐसे ही कि जैसे किसी की गाइडेंस के साथ ही आप चल रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। आपको किसी ना किसी बात का स्ट्रेस रहेगा, परेशानी होगी, चोट चपेट के भी चांसेस आपके बन सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा ना हो आप काम करते हुए गैस खुली छोड़ दें या आपको कोई परेशानी आ जाए या चोट चपेट लग जाए। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने करना क्या है, आपने गुड़ और चना लेकर के आपने मंदिर में हनुमान जी को चढ़ा देना है। अगर आप ये कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। और आपने जो जोत जगानी है वो भी आपने चमेली के तेल की जलानी है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन, और आपने शंकर भगवान को जल भी चढ़ाना है। मंडे वाले दिन आपके लिए जो है कोई ना कोई बड़ा और सीनियर जो है लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने हल्दी और केसर का तिलक जरूर अपने माथे के ऊपर लगाना है, और जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपके कार्य जो हैं वो कंप्लीट होंगे, यानी कि आपके कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ट्यूसडे वाले दिन होने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे में भी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, समय बहुत लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, या आगे रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। आपके लिए प्रमोशन बन रही है, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर आपको बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई भी हैं, ठीक है, आपके लिए कोई भी का मतलब है आप लेडी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, स्टडी के अंदर हैं, लेकिन आपको थोड़ा हार्डशिप जो है वो झेलनी पड़ेगी, मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। बस मेहनत करोगे तो आपके हाथ में जो है वो तरक्की है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप शायद कहीं जाना चाहते हो या कोई यात्रा करना चाहते हो, कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, लेकिन अभी आपका कार्य जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन ये समय जो है आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अपने अंदर बदलाव लाने हैं। अगर आपके अंदर ये बदलाव नहीं आए, क्योंकि मन प्रफुल्लित रहना चाहिए ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं, तो अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे या वहाँ तक अभी तक इतनी जगह पहुँच नहीं पाए, कहीं काम भी कर रहे हैं तो उस कार्य में भी आप प्रोग्रेस पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कभी ना कभी आप ज़रूर कहीं यात्रा पे जा पाएंगे। इस समय पर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उस प्रोग्राम को। और उसके बाद अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में डिले अगर आ रहा है, मतलब यात्रा को एक साइड रख के अब हम कोई कार्य की बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी कार्य में डिले आ रहा है तो आप फिक्र ना करो, आप ज़रूर उस चीज़ को पूर्ण कर लोगे। आप ईश्वर पे भरोसा रखो, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या, आपने मेडिटेशन करनी है और आपने खुद बैठ के अपने सारे चक्रों को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जब भी आप कोई चक्र एक्टिवेट करते हो तो ज़रूर आप कोई ना कोई बैंगल या रिंग पहन के रखना। सभी कुछ उतार करके आप बिल्कुल भी जो है अपने चक्र एक्टिवेट करने मत बैठ जाना। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई लेडी जो है हेल्पफुल रहेगी। आपने महालक्ष्मी की आराधना करनी है, उनको रेड कलर का फ्लावर, अगर उस समय आप कभी ऑफिस में भी हम जा रहे होते हैं, सुबह सुबह हमारे पास फ्लावर नहीं होता, तो आपने करना क्या है, आप इवनिंग में भी फ्लावर चढ़ा सकते हो। आप रोज़ की जो धूप होती है वो भी आप जला सकते हो, और आप कॉटन के ऊपर एक एसेंस रोज़ का रख के इत्र जो आता है वो भी आप लगा करके माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
अभी फ्राइडे की ही बात करते हैं। वो कह रहे हैं आपका कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपका कोई भी कार्य है जो आपको लग रहा है पूर्ण नहीं हो रहा, विश्वास रखो इस उपाय को करने के बाद आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। कोई ना कोई लेडी जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके साथ खड़ी रहेंगी। उसके बाद आपने जो करना है वो है सैटरडे, ठीक है। सैटरडे वाले दिन आपके लिए जो है वो इस तरह का रिज़ल्ट बन रहा है कि आपको किसी न किसी की कॉल आएगी, या आपका कोई दूर से कोई मित्र है वो आके आपसे मिलेगा या आपको अप्रोच करेगा। जब वो आपको दूर से कोई कॉल आएगी, आपको कोई अप्रोच करेगा, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, यानी कि कुछ रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ रास्ते खुल रहे हैं जिसके कारण आपको वो कॉल आया है या आपको वो कॉल अटेंड करनी है। तो आप उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। आपकी सोच भी परिवर्तित होगी, यानी कि पहले तो आप कुछ और सोच रहे थे, लेकिन अब जो है आपकी सोच जो है वो परिवर्तित होगी। आप नए तरीके से सोच पाओगे और नए तरीके से समझ पाओगे, चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ कर पाओगे और निभा भी पाओगे। तो ये जो नई सोच है ये आपको बढ़िया रिजल्ट देती हुई दिखाई देती है। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना है और अपने लिए जो है पॉजिटिव रिजल्ट पाना है, ठीक है। अगर आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर पाओगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है ना। आपने खूब अपनी समझदारी दिखानी है और अच्छी तरह से जो भी कॉल आनी है उसके साथ बात करनी है। यानी कि आपने अगर अवॉइड कर दिया या आपने नई बेहतर तरीके के साथ कुछ काम किया, मुझे लग रहा है कि आपको शायद कहीं से बाहर से कोई कॉल आए, इस चीज़ का इंतज़ार भी है। तो ये इंतज़ार आपका पूर्ण सैटरडे को होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपने अपनी सोच बदलनी है, अपनी समझ बदलनी है, कार्यशैली बदलनी है और बड़ी सोच रखनी है, और उसके बाद कदम जो है आगे बढ़ाना है, राइट। जब आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम आपके लिए जो है ये जो बताई हैं मैंने आपको प्रेडिक्शंस, उसको आपको जैसे बताया है वैसे आप करना। और अगले हफ्ते फिर से मैं आपके पास आऊँगी और आपको सारी प्रेडिक्शंस बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।